गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक 84 वर्ष राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 को हुआ। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा या हातिमताई की संज्ञा दी जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोज, गजनी को दामाद और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया, ताकि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न बन सके। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में स्थित कवेटुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई तथा इसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला शासक इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बंदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी महमूद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टंका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसको तुर्क ए चिहालगानी का फाउंडर कहते हैं। तुर्क ए चिहालगानी 40 गुलामों का समूह था, जो हमेशा साए की तरह इल्तुतमिश के साथ रहता था। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गोरही की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की। इसकी मृत्यु 1236 में हुई। 1236 में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था। परंतु तुर्कों की व्यवस्था के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्काना के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। अगला शासक सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज 1236। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किया गया। रुकनुद्दीन फिरोज की आलसी और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण यह किसी भी शासन के कार्यों में भाग नहीं लेता था, जिसके चलते अधिकारी वर्ग के लोग जनता पर हावी हो रहे थे। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्ताना बनाया गया। अगला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह नाराज हुआ। रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया था। तत्पश्चात रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान ने याकूट को अमीर
ए आखुर तथा एतगीन को अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। कबीर खान को लाहौर तथा अल्तुनिया को तबरहिंद, आज का बठिंडा, का इक्तेदार बनाया। अगला शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें बहराम शाह मारा गया। मंगोलों ने पंजाब पर हमला किया था। अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 में फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। मसूद शाह ने बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि प्रदान की। अगला शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1290 तक। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बलबन अपने शासनकाल में चालीसा की शक्ति को क्षीण किया और सुल्तान को पद को पुनः गरिमा में बनाया। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन ने सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने जिले ए इलाही तथा नियब्ते खुदाई की उपाधि धारण की। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल को समाप्त किया। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी।